फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। अभी जैसे कि हमारे रोजेस की कंडीशन आप देख रहे हो, देखने में तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इतनी ख़राब कंडीशन तो फ्रेंड्स मैंने अपने रोजेस की आज तक नहीं देखी है, लेकिन यही कंडीशन हमारे रोजेस के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है अगर फ्रेंड्स आपने कुछ ये हिसाब से जो भी डोरमेंसी के जो टिप्स फॉलो किए हैं। अगर आपके पास पुराने रोजेस हैं, इससे फ्रेंड्स हमारे जो रोजेस हैं उसके जो भी नोड एरियाज है या तो रूट सिस्टम के आसपास एनर्जी स्टोर हो जाती है और प्लांट थोड़ी देर के लिए रेस्ट में चला जाता है, जिसको हम डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। और ये डोरमेंसी पीरियड के दौरान फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरे अभी ऑलमोस्ट सारे रोजेस डोरमेंसी में चले गए हैं। हमने फ्रेंड्स एक लास्ट फीडिंग हमने अपने रोजेस की सॉइल के अंदर की थी। वो फीडिंग के दौरान ही फ्रेंड्स मेरे यहाँ बारिश हो गई थी, तो मैंने नेक्स्ट दिन बाकी की फीडिंग मैंने अपने सारे रोजेस के अंदर कर ली है। और जो हमारे सिंडर वाले रोजेस है, सिंडर वाले रोजेस के अंदर हमने सिर्फ बोन मील अप्लाई किया था। तो ये हमारी पहला स्टेप था फ्रेंड्स डोरमेंसी में से प्लांट को बाहर लाने का। अब फ्रेंड्स हम अपने प्लांट के रूट सिस्टम के ऊपर काम करेंगे। ये तो हमने पहली फीडिंग कर ली। अब प्लांट के रूट सिस्टम के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा मेजर रोल आएगा वो है रूट्स का। अगर आपके प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे होंगे, अगर आपके प्लांट के रूट सिस्टम बढ़ेंगे, तभी जाके आपका जो प्लांट है वो डोरमेंसी में से बहुत ही अच्छी तरह 100% सक्सेसफुली बाहर निकल सकेगा। साथ में ये प्लांट आपको बहुत अच्छी पत्तियाँ भी डेवलप करके दे सकता है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दे सकता है। तो मेरा जो फ्लावरिंग का जो कैलकुलेशन है वो अराउंड दिसंबर 25 के आसपास है। तो उम्मीद करता हूँ तब तक मेरे ये जितने भी डोरमेंसी वाले रोजेज है फ्लावरिंग्स पे आ जाए और सारी नई पत्तियाँ इसके ऊपर डेवलप हो जाए। तो उससे रिलेटेड आज हमारी रूट ट्रीटमेंट होने वाली है। तो रूट ट्रीटमेंट में जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान से आप सुनिए। ये जो रूट ट्रीटमेंट है, ये रूट ट्रीटमेंट हमारे मिट्टी वाले रोजेस के साथ साथ हमारे सिंडर वाले रोजेस के लिए भी है, यानी कि सिंडर वाले रोजेस में भी सेम ट्रीटमेंट हमें करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या ट्रीटमेंट है। तो रूट ट्रीटमेंट करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी ह्यूमिक एसिड की। तो ह्यूमिक एसिड आपके पास होना ज़रूरी है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप अपने प्लांट के रूट सिस्टम को अच्छी तरह बढ़ाना चाहते हो। तो ह्यूमिक एसिड की वजह से फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के ऊपर नए वाइट रूट्स डेवलप होंगे, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट धीरे धीरे करके डोरमेंसी में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है फंगीसाइड, यानी कि केमिकल फंगीसाइड की। केमिकल फंगीसाइड में फ्रेंड्स मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है कार्बनडेंजिम प्लस मैंकोजेब। अब ये जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स कार्बनडेंजिम प्लस मैंकोजेब, यही कॉम्बिनेशन आप यूज़ करिए, या तो सिर्फ आप कार्बनडेंजिम यानी कि बेविस्टिन के नाम से जो मिलता है वो आप यूज़ कर सकते हो। कार्बनडेंजिम का अभी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स आपके प्लांट के रूट सिस्टम के लिए, क्योंकि ये जो फंगीसाइड है, ये फंगीसाइड आपके प्लांट के रूट सिस्टम को स्टाइमुलेट करेगा, एक्टिव करेगा, और प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास जितने भी खराब फंगस है, जितने भी खराब बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया और फंगस को वो मार देगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे, सर आपने तो हमेशा ट्राइकोडर्मा रिकमेंड किया है, इस बार आप केमिकल क्यों रिकमेंड कर रहे हो? अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है फ्रेंड्स कि हमने लगातार 1.5 महीने से मैंने अपने प्लांट्स की सॉइल के अंदर किसी भी टाइप का एप्लीकेशन नहीं किया था, फंगीसाइड का भी एप्लीकेशन नहीं किया था, ह्यूमिक एसिड का भी नहीं किया था, कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। अब ये पीरियड के दौरान फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट की सॉइल है, वो सॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप होते हैं, लेकिन खराब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लांट की सॉइल के अंदर डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ऐसे में फ्रेंड्स अगर मैंने यहाँ पे ट्राइकोडर्मा का एप्लीकेशन किया तो ट्राइकोडर्मा काम करने में थोड़ा सा डिले कर लेगा, क्योंकि एक ऑर्गेनिक चीज है और कोई भी ऑर्गेनिक या तो बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं देगा। उसको आपको लगातार यूज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी मुझे 20 तारीख यानी कि 20 अक्टूबर को मुझे अपने रोजेस की प्रूनिंग करनी है, तो मुझे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मुझे अपने रोजेस के रूट्स को एक्टिव करना है, उसको स्टाइमुलेट करना है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं अभी केमिकल फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर रहा हूं। तो यही रीजन है। और अगर आप केमिकल फंगीसाइड लेते हो तो और कोई भी फंगीसाइड मत लीजिए, कार्बनडेंजिम प्लस मैंकोजेब आपको साफ फंगीसाइड के नाम से मिल जाएगा, या तो आप बेविस्टिन फंगीसाइड का एप्लीकेशन कर सकते हो। ये 2 फंगीसाइड फ्रेंड्स अभी सूटेबल है हमारे प्लांट के रूट्स को स्टाइमुलेट करने के लिए। अब ये फंगीसाइड हमें कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है। अब जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो फंगीसाइड है
ये फंगीसाइड मैंने 20 ग्राम जितना ये कार्बनडेंजिम प्लस मैंकोजेब वाला फंगीसाइड मैंने लिया है। 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है 20 लीटर पानी के लिए। ये ध्यान रखिए, ये जो वेट है, ये जो वजन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डोज ज्यादा कर लिया तो भी ये चीज आपके रूट सिस्टम को खराब कर सकती है। 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से हमें लेना है। 1 ग्राम से अगर आप कम लोगे तो चलेगा, लेकिन 1 ग्राम से ज्यादा हमें नहीं लेना है। उसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि हमने कुछ दिनों पहले यानी कि 2 तारीख 3 तारीख को हमने अपने प्लांट के रूट सिस्टम के आसपास फीडिंग की है, तो वो फर्टिलाइजर की हीटनेस हमारे प्लांट्स के रूट सिस्टम के आसपास बनी रहेगी, यानी कि उसकी हीटनेस तो होगी ही। अगर आपने केमिकल फंगीसाइड का डोज ज्यादा किया, 1 ग्राम से 2 ग्राम कर लिया, 1.5 ग्राम कर लिया, तो ऐसे में फ्रेंड्स हमारे प्लांट के रूट सिस्टम डेवलप होने के बजाय वो खराब भी हो सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए, डोजेज का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप करेक्ट डोज में अपने प्लांट्स को ट्रीटमेंट करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अगर आपने डोजेज में थोड़ी भी गलती कर ली तो बाद में आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने 20 ग्राम जितना ये फंगीसाइड लिया है और आपके सामने ये जो देख रहे हैं ये 20 लीटर जितना पानी है। अब 20 लीटर पानी के अंदर फ्रेंड्स मैंने ये फंगीसाइड डाल दिया है। अब हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये फंगीसाइड पूरी तरह मिक्स हो जाना चाहिए। और जो ह्यूमिक एसिड है फ्रेंड्स, ह्यूमिक एसिड भी हमें 20 ग्राम जितना लेना है 20 लीटर पानी में, यानी कि 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेना है। ह्यूमिक एसिड की क्वांटिटी अगर थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ज्यादा भी नहीं करनी है। तो मैंने 20 ग्राम जितना ये ह्यूमिक एसिड लिया है 20 लीटर पानी में। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो लिक्विड है फ्रेंड्स, ये लिक्विड हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करेंगे। लेकिन सॉइल के अंदर अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि आपके प्लांट की सॉइल कंप्लीटली ड्राई है या नहीं है। अगर प्लांट की सॉइल कंप्लीटली ड्राई होगी तभी आपको ये लिक्विड अप्लाई करना है। मॉइस्ट सॉइल में या तो वेट सॉइल्स में ये लिक्विड अभी अप्लाई नहीं करना है। मिट्टी को पहले सूखने दीजिए। और यही एक बेसिक रूल है फ्रेंड्स, यानी कि जब भी आप अपने प्लांट को डोरमेंसी में से बाहर लेना चाहते हो तब आपको अपने प्लांट की सॉइल को थोड़ा सा ड्राई करना जरूरी है। तब प्लांट को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये जो प्लांट की कंडीशन है, प्लांट की कंडीशन के ऊपर अगर आपको लगेगा तो इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स अभी नहीं है। जितने कम लीव्स होंगे प्लांट को उतनी ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर हम अपने प्लांट के अंदर ज्यादा वाटरिंग करेंगे, मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखेंगे, तो बाद में आपका जो प्लांट है वो डाईबैक हो सकता है। तो प्लांट को बहुत ही ज्यादा फ्रेंड्स एकदम ही ज्यादा ड्राई सॉइल्स भी नहीं देनी है। जैसे ही आपको लगे कि उसकी अपर सॉइल कंप्लीटली ड्राई और हार्ड हो चुकी है, कड़क हो चुकी है, उसके बाद ही आप अपने प्लांट को वाटरिंग करिए। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो लिक्विड है फ्रेंड्स, ये 1 लीटर जितना लिक्विड है। 1 लीटर लिक्विड में 1 ग्राम जितना फंगीसाइड आ गया है, 1 ग्राम जितना ह्यूमिक एसिड आ गया है। और ये लिक्विड फ्रेंड्स हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम अपने जो सिंडर वाले रोजेज है उसके अंदर भी यही लिक्विड, यही ट्रीटमेंट अब अप्लाई करेंगे। और हमारे मिट्टी वाले रोजेज है उसके अंदर भी यही ट्रीटमेंट हम अप्लाई करेंगे। ये ट्रीटमेंट फ्रेंड्स हमें फिर से अप्लाई करनी है 1 दिन के बाद, यानी कि आज 8 तारीख हुई है, तो हम फिर से 10 तारीख को ये ट्रीटमेंट हम अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई करेंगे। 2 बार फ्रेंड्स हमें ये रूट ट्रीटमेंट करनी है। उसके बाद रूट ट्रीटमेंट से रिलेटेड ही हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइजर भी देना स्टार्ट करना होगा। अब कौन सा फर्टिलाइजर देना स्टार्ट करना है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन एट प्रेजेंट आज की तारीख में यानी कि 8 तारीख को फ्रेंड्स मैंने रूट सिस्टम को ये फंगीसाइड और ह्यूमिक एसिड वाला लिक्विड दिया है। अब आगे चल के रूट सिस्टम पे ज्यादा काम करेंगे हम, ताकि हमारे प्लांट के रूट सिस्टम और ज्यादा डेवलप हो सके और आगे चल के हमारे जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छे खूबसूरत लीव्स प्रोड्यूस कर सके। और ये सारी चीजें फ्रेंड्स प्रूनिंग से पहले करनी है, प्रूनिंग के बाद ये सारी चीजें नहीं करनी है। प्रूनिंग से पहले आपको अपने प्लांट के रूट सिस्टम को रेडी करना है, ताकि आप जैसे ही अपने प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करोगे तो प्लांट फिर से नए शूट्स निकालना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपके प्लांट के रूट सिस्टम बढ़िया होंगे तभी जाके आपका जो प्लांट है वो सक्सेसफुली प्रूनिंग के बाद नई ग्रोथ निकाल सकेगा। लेकिन अगर आपके प्लांट के रूट सिस्टम अच्छे नहीं हैं तो बाद में आपका जो प्लांट है वो डाईबैक हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको आइडिया आ गई होगी कि हमें क्या करना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।